हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार ज़रूर देखना है। और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि किस वर्षराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। किस वर्षराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कि कोंकण तट। ठीक है, तो दूसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में सबसे कम साक्षरता दर है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में सबसे कम साक्षरता दर है। तो ये आपका हो जाएगा कि बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है। तो तीसरा सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछ देगा कि सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है, तो आपको हो जाएगा कि केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा कि बैडमिंटन से उबेर कप संबंधित है। तो चौथा सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होती है। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होती है। तो ये आपका हो जाएगा कि सेलुलोस। ठीक है, सेलुलोज में संचित होती है। तो पांचवा सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो अगला सवाल है कि सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कि शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। तो छठवां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो ये आपका हो जाएगा कि भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो सातवां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में। तो आठवां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा कि तंजावुर में दोस्तों चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। तो नौवां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ये आपका हो जाएगा कि लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो 10वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी आप सवाल देख रहे हैं सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। तो अगला सवाल है कि लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है। तो ये आपका हो जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में लोकसभा सचिवालय आता है। तो 11वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है
कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगी 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 12वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि राजा अशोक के पुत्र और पुत्री का क्या नाम था। राजा अशोक के पुत्र और पुत्री का क्या नाम था। तो ये आपका हो जाएगा कि महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, राजा अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम महेंद्र और संघमित्रा था। तो 13वां प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अगला सवाल है द गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है। द गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। तो जल्दी से बताइए द गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 15वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा चेन्नई में दोस्तों केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो 16वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है फूलों की नगरी किसे कहा जाता है। यानी फूलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा चमोली को। ठीक है, चमोली को फूलों की नगरी कहा जाता है। तो 17वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय नदी गंगा का उद्गम स्थल कौन है। राष्ट्रीय नदी गंगा का उद्गम स्थल कौन है। तो ये आपका हो जाएगा गोमुख है दोस्तों। तो 18वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो ये आपका हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। तो 19वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा चंपारण में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ था। तो 20वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि इन सभी प्रश्नों में से आपका कितना उत्तर सही हुआ है। तो आज का लास्ट सवाल है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है तो जल्दी से बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।